विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी संस्कृत टीचर। आज मैं आपके लिए क्लास 12th से अलंकार लेकर आई हूँ, व्याकरण भाग से, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अलंकार किसे कहते हैं, इसे आज हम जानेंगे। अलंकार आपके यूपी बोर्ड में आता है। यूँ तो अलंकार सभी बच्चों को जानना चाहिए, अलंकार क्या है। यदि आपके लिए अब पद्यांश में प्रश्न आते हैं तो उसमें भी पद्यांश के भाग में आपसे पूछा जाता है, पंक्तियों को दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कौन सा अलंकार है। तो ये सभी के लिए आवश्यक है अलंकार की जानकारी। तो अलंकार पढ़ाने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं अलंकार क्या है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य शोभा करान धर्मालंकारा प्रच्छसते, अर्थात काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। जिस तरह से एक स्त्री की शोभा किससे होती है, उसके सुंदर गहनों से होती है, आभूषणों से होती है, उसी तरह से काव्य की शोभा यदि अलंकार उसमें है तो उसमें चार चांद लग जाता है। तो अलंकार के कितने भेद हैं देखते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार तथा अर्थालंकार। जहां काव्य की शोभा का कारण शब्द है वहां शब्द अलंकार, और जहां शोभा का कारण उसका अर्थ होता है वहां पर अर्थ अलंकार होता है। जहां काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार एक साथ विद्यमान हो वहां उभय अलंकार, माने उभय माने दोनों, यानी शब्दा और अर्था, शब्द अलंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का मेल जहां होगा, दोनों ही विद्यमान होंगे जहां पे, वहां पे उभय अलंकार। उभय माने दोनों। काव्य में स्थान मनुष्य स्वभाव से ही सौंदर्य प्रेमी है, वह अपनी प्रत्येक वस्तु को सुंदर और सुसज्जित देखना चाहता है, अपनी बात को भी इसी प्रकार कहना चाहता है कि जिससे सुनने वाले पर स्थायी प्रभाव पड़े। वह अपने विचारों को इस रीति से, इस परिपाटी से व्यक्त करना चाहता है कि श्रोता चमत्कृत हो जाए, माने श्रोता उससे आकर्षित हो जाए, वो उस तरह से अपनी बात को व्यक्त करता है। उपयुक्त दोनों अलंकार शब्द और अर्थ द्वारा काव्य की शोभा वृद्धि करने वाले इन अलंकारों का काव्य में वही स्थान होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से नारी के शरीर की शोभा उसके आभूषणों से होती है, उसी तरह से काव्य की शोभा अलंकारों से होती है। शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर क्या है देखते हैं। शब्दालंकार में यदि काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्द विशेष को बदल दिया जाए तो अलंकार समाप्त हो जाता है, किंतु अर्थालंकार में यदि काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची दूसरा शब्द रख दिया जाए तो भी अलंकार बना रहता है। जैसे कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कनक शब्द की सार्थक आवृत्ति के कारण यमक अलंकार है। पहले कनक का अर्थ है स्वर्ण और दूसरे का अर्थ है धतूरा। यदि कनक के स्थान पर उसका कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो यह अलंकार समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार अलंकार शब्द विशेष पर निर्भर होने से यहाँ शब्दालंकार हुआ। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर। शब्दालंकार में यदि काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्द विशेष को बदल दिया जाए तो वहां पर शब्दालंकार होता है। अब ये देखते हैं कि शब्दालंकार और अर्थालंकार का आपने देखा कि कनक का अर्थ स्वर्ण और दूसरे का अर्थ धतूरा। यदि कनक के स्थान पर उसका कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जाता है तो यह अलंकार समाप्त हो जाता है। इस प्रकार अलंकार शब्द विशेष पर निर्भर होने से यहाँ शब्दालंकार है। अनुप्रास पहला अलंकार है अनुप्रास, जो कि शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। लक्षण देखते हैं कि बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति, यानी बहुबार एक ही वर्ण आए, बार बार जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जिस तरह से उदाहरण देखिए,
कि तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अर्थात तरनि तावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है? अनुप्रास अलंकार हुआ है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अत्यानुप्रास। मैं आपको अपने अगले वीडियो में बाकी अनुप्रास के भेद को विस्तार से समझाऊंगी। यहाँ पे मैं आपको स्पष्टीकरण कुछ अलंकारों के बारे में दे रही हूँ जो बहुत जरूरी हैं, जो आते हैं, लेकिन आपको इसका भेद भी जानना चाहिए। तो अगला हमारा अलंकार है यमक अलंकार। लक्षण: जब कोई शब्द या शब्दांश अनेक बार आता है और प्रत्येक बार उसके अर्थ क्या होते हैं? भिन्न भिन्न, यानी भिन्न भिन्न अर्थ जब प्रकट करता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वाखाए बौराए, जग वा पाए बौराए। माने कनक कनक यहाँ पे 2 बार आया है। कनक का अर्थ एक सोना है और एक धतूरा है। माने एक कनक यानी सोने को पाकर जग बौरा जाता है। माने ज्यादा अधिकता हो जाती है धन की तो भी बौरा जाता है। और कनक कनकते 100 गुनी, यानी एक कनक धतूरा यदि खा लेता है तो भी वो पागल सा हो जाता है, बौराया हुआ सा हो जाता है। तो दोनों ही स्थितियों में वो बौराया हुआ प्रतीत होता है। तो भेद यमक अलंकार के भी हैं, उसको भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी अगले वीडियो में। अगला अलंकार देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार: जब एक ही शब्द बिना आवृत्ति के, एक ही शब्द बिना आवृत्ति के 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट करें तो श्लेष अलंकार होता है। जैसे चिरजीवो जोरी जुरै, क्यों न स्नेह गंभीर, और को घटिए ब्रस भानुजा वे हलदर के बीर। चिरजीवो जोरी जुरै, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए व्रस भानुजा वे हलधर के बीर। स्पष्टीकरण देखिएगा कि यहाँ व्रस भानुजा तथा हलधर शब्द के 2 अर्थ है। व्रस भानुजा, व्रस यहाँ पे व्रस, भानु धन जा, यानी वृषभ से तात्पर्य यहाँ पे है बैल की बहन कौन हुई? गाय, एक अर्थ ये हुआ। और यहाँ वृषभानु की पुत्री राधा से तात्पर्य है। तो आपने देखा कि एक ही शब्द बिना आवृत्ति के 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट करे, यानी एक वृषभानुजा का अर्थ है बैल की बहन गाय, और एक वृषभानुजा यानी वृषभानु की पुत्री राधा से तात्पर्य है। दूसरा देखिए हलधर। हलधर के भी 2 अर्थ इसी तरह से हैं। हलधर यानी हल को धारण करने वाले बलराम, और एक हलधर, हल को धारण करना। हल कौन धारण करता है? बैल। बैल जब जुहाटा चढ़ाया जाता है, हल को धारण करता है तो वो खेत जोतता है। तो यमक और श्लेष में अंतर: जब एक ही शब्द 2 या 2 से, ऐसे भी आप देख लीजिएगा कि यमक और श्लेष में अंतर: जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आकर भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं तो यमक अलंकार होता है, और जब एक ही शब्द बिना आवृत्ति के कई अर्थ प्रकट करते हैं तो श्लेष होता है। जैसा कि आपने देखा कि चिरजीवो जोरी जुरै, क्यों न स्नेह गंभीर, और को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के बीर, यानी वृषभानु का भी 2 अर्थ है और हलधर के भी 2 अर्थ हैं। तो अब हमारा दूसरा अलंकार है अर्थालंकार, जहां पे हमने आपको बताया जहां अर्थ से काव्य की शोभा होती है वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार होते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। पहला है उपमा अलंकार। उपमेय और उपमान के समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं, यानी जहां उपमेय में उपमान की समानता की जाए, माने किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से रूप गुण धर्म में उसकी उपमा दी जाए। उपमा से तात्पर्य है उसकी समानता की जाए, उससे उसकी तुलना की जाए, यानी वो सुंदर है उसी के समान। जैसे हिरणी के नैनाक ते हिरणी की ये नैन, हिरणी के नैन के समान। इसी तरह से कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर, मुख किसके समान उसका सुंदर है? चंद्र के समान। तापस बाला सी
गंगा तापस बाला तपस्वी बाला के समान मानो गंगा प्रतीत हो रही हैं। तो उपमा अलंकार निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है? जिसके लिए उपमा दी जाती है, जैसे उपयुक्त उदाहरणों में आपने देखा कि मुख और गंगा। उपमान उपमेय की जिसके साथ तुलना अर्थात उपमा की जाती है, जैसे चंद्रमा और तापस बाला। साधारण धर्म क्या है? जिस गुण या विशेष में उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, जैसे सुंदर, सुंदरता, कलता, सुहावनी। वाचक शब्द देख लेते हैं। जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान की समानता व्यक्त की जाती है। किसके द्वारा? जिस शब्द के द्वारा, जैसे समान, सी, तुल्य, सदृश माने उसके सदृश, उसके तुल्य कोई नहीं है, उसके जैसी कोई नहीं है, इव, सरिस, जिमी, जैसे आदि। ये वाचक शब्द होते हैं जिससे हमें ज्ञात होता है कि ये उपमा अलंकार है, माने किसी से समानता की जा रही है अर्थात तुलना की जा रही है। उपमा के भी 4 भेद हैं, पुणोपमा, लुप्तोपमा, रसनोपमा और मालोपमा। इसके भी मैं आपको विस्तार से परिभाषा और उदाहरण समझाऊंगी अपने वीडियो में। तो अगला अर्थालंकार का रूपक अलंकार। लक्षण क्या है? जहां उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, जहां उपमेय और उपमान में अभेद रहित आरोप हो। अभिन्नता अर्थात उनमें एक ही रूप में प्रकट किए जाए, अभेद रहित, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे अरुण सरोरुह कर चरण, दृग खंजन मुख चंद, और समय आई सुंदर शरद, काहि न करति आनंद। इस उदाहरण में शरद ऋतु में सुंदरी को कमल में हाथ पैरों का, खंजन में आंखों का और चंद्रमा में मुख का भेद रहित आरोप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपमेय में उपमान का जहां भेद रहित आरोप होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार से तात्पर्य है जहां उपमेय की उपमान के रूप में, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका एक और भी पहचान है, जहां मनु मानो जनु जानो मेरे जान आता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार इसकी पहचान होती है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, और मनहु नील मन शैल पर आतप पर प्रभात। यानी यहाँ पीतांबर उड़े हुए श्री कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय की प्रातःकालीन सूर्य की प्रभा से सुशोभित नीलमणि पर्वत उपमान के रूप में संभावना किए जाने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनो, अभी मैंने आपको बताया जहां मनु मानो जानू जानो मेरे जान आता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मनहु यहाँ पर वाचक शब्द है। इस अलंकार में जनु, जनऊ, मनु, मनहु मानो इव आदि वाचक शब्द अवश्य आते हैं, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। जहां पर समानता के कारण, माने एक जैसी वस्तु हो, उसमें आपको भ्रम उत्पन्न हो कि ये है कि ये है, तो भ्रमवश उपमेय में उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे रस्सी उपमेय को सांप उपमान समझ लेना, कि कपिकर हृदय विचार दिनहु मुद्रिका डारी तब, जानि अशोक अंगार सिय हरस उठ कर गयो। यहाँ सीता जी श्री राम की हीरक जड़ित अंगूठी को अशोक वृक्ष द्वारा प्रदत्त अंगारा समझकर उठा लेती हैं अंगूठी उपमेय में, और उन्हें अंगारे उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान होने से यहाँ पे भ्रांति हो गई है। भ्रांति में किसी भी चीज से क्या होता है, उसमें भ्रांति उत्पन्न होती है, उसे ऐसा लगता है कि भ्रम है, ये है कि या ये है। एक उदाहरण और इसमें हम देखते हैं
कि बिल विचारी प्रविसन लगयो, नाग सुंड में व्याल ताहुकारी ऊख भ्रम लियो उठाए उताल। बिल विचारी प्रविसन लगयो, अर्थात सर्प को हाथी की सूंड में बिल होने की भ्रांति हो जाती है, तो वो क्या करता है कि नाग सुंड में व्याल, जो व्याल है माने सर्प है, वो सूंड में बिल समझकर उसमें प्रवेश कर जाता है, घुसने लगा। उधर हाथी को भी भ्रम हुआ कि सर्प में काले गन्ने की भांति है, तो उसने उसको तत्काल गन्ना समझकर उठा लिया। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि भ्रम उत्पन्न हुआ है। तो आगे देखते हैं संदेह अलंकार। संदेह में हमें किसी भी चीज पर संदेह होता है, जैसे जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो, सेम उसी तरह से प्रतीत हो और कोई निश्चयात्मक ज्ञान ना हो। उसमें तो एक ज्ञान था लेकिन इसमें निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है, उसे संदेह है, तो तब वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे कि परिपूरन सिंदूरपुर केंधो मंगल घट, और कींधो शक्र को छन्न मढ़्यो मानिक मयूख पट। अर्थात यहाँ लाल वर्ण वाले सूर में सिंदूर भरे हुए घट तथा लाल रंग वाले माणिक में जड़े हुए छत्र का संदेह होने से संदेह अलंकार है। संदेह और भ्रांति में अंतर। संदेह अलंकार में उपमेय में उपमान का संदेह मात्र होता है और निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है। जैसे यह रस्सी है या सांप, इसमें रस्सी उपमेय में सांप उपमान का संदेह होता है और निश्चय नहीं होता है, किंतु भ्रांतिमान में उपमेय में उपमान का एक निश्चय होता है कि रस्सी को सांप समझकर कहना यह सांप, तो यहाँ पे एक निश्चय है। इसी के और भी उदाहरण हम देखते हैं, जैसे संदेह में आपने देखा कि परिपूरन सिंदूर पर, इसी तरह से आप एक और उदाहरण ले लीजिए कि नारी बीच सारी है कि सारी ही किनारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही किनारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। माने एक भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि नारी के बीच में साड़ी है कि साड़ी के बीच में नारी है, और सारी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। ये जो साड़ी है, साड़ी वो नारी की है कि नारी की है ये साड़ी, दोनों में एक संदेह उत्पन्न होता है। तो छात्रों, आपने देखा आज की अलंकार क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके आपने उदाहरण समझे। मैं आपको अपने अगले वीडियो में इसका विस्तार पूर्वक सबके भेद समझाऊंगी। अब समय समाप्त हो चुका है और मैं आपको होमवर्क देना चाहती हूँ। होमवर्क यही है, यदि आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। कमेंट्स कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। यदि आप अपने विचारों को व्यक्त करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।